Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS, today we'll start our chapter number 14. The name of our chapter is The Story of Food. Okay, so if you have textbook, then open it and keep your finger on the given picture. Okay, chapter number 14. The name of our chapter is The Story of Food. Okay, so here starting of the chapter, one picture is given here. See, I have already keep this picture here. So first we'll observe the picture and then we'll write the question answer. Okay, so look at the picture properly. यहाँ पे two families दी है. First one Vinod's family and second one is Rani's family. Okay, so यहाँ पे दोनों family जो है उसमें आपको जो picture है उसमें बहुत ही difference हमें दिखता है. फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें यहाँ पे वीनू की मम्मा है जो कुकिंग कर रही है, उसके पापा जो है वो फ्लोर क्लीन कर रहे हैं. जबकि रानी की जो फैमिली है उसमें सिर्फ उसकी मम्मा कुकिंग कर रही है ना, उसको कोई हेल्प करने वाला यहाँ पे है नहीं. सेकेंड में यहाँ पे आप देख रहे हो दे ऑल आर ईटिंग टुगेदर. ओके, यहाँ पे वीनू है, उसके मम्मी पापा सब साथ में बैठ के खा रहे हैं. जबकि यहाँ पे रानी जो है वो अपने पापा और अपने भैया को खाना परोस रही है. रानी सर्विंग फूड टू हर फादर एंड ब्रदर. लास्ट पिक्चर दिया है. सी इन दिस पिक्चर वीनू इज राइडिंग बाइसिकल एंड हर पेरेंट्स आर रीडिंग न्यूज़पेपर. यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है. जबकि रानी की फैमिली में क्या हो रहा है, रानी's फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर बट रानी एंड हर मदर दोनों जो है वो यहाँ पे भारी सामान उठा के लेकर आ रहे हैं. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों जो फैमिली है उसमें वर्क तो सब करते हैं, है ना, बट दो फैमिली में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया है. वीनू की जो फैमिली है वो सब साथ में मिलके काम करते हैं, जबकि रानी के फैमिली में सिर्फ उसकी मम्मा और रानी को ही सब काम करना पड़ता है. उसके भैया या पापा काम में हाथ बटाते नहीं है. ओके, सो यहाँ जो डिफरेंस है वो देख के हमें थोड़े क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो कि हमें राइट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 1, What kind of work are people doing in both families? ओके, यानी अभी पिक्चर में हमने जो देखा उसमें दोनों फैमिली में कौन से मेंबर क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें लिखना है. सो यहाँ पे आप इस तरीके से टेबल बना के भी लिख सकते हो. विनूज फैमिली एंड रानीज फैमिली. मदर इज कुकिंग फूड एंड फादर इज क्लीनिंग दी फूड. जो अभी हमने डिस्कशन किया ये विनू की फैमिली है. मदर इज कुकिंग फूड, दिस इज रानीज फैमिली. सेकेंड वन पिक्चर मदर फादर एंड विनू आर ईटिंग टुगेदर. See here Rani is serving food to her father and her brother. Third one, Vinu's mother and father are reading newspaper and Vinu is riding bicycle. Next, Rani's family. Rani and her mother are doing work and her father is reading newspaper. Okay, so this is the difference between both the family, Vinu's family and Rani's family. Now second number. See here, is your family like anyone of this family? If yes, like which one and how is your family like theirs? Okay, so यहाँ पे आपको अपनी फैमिली को दोनों फैमिली से कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि आपकी फैमिली में किस तरीके से वर्क होता है. कि आपकी फैमिली विनू की फैमिली की जैसे वर्क करती है या तो रानी की फैमिली की जैसे. सो सी हियर आंसर, माई फैमिली इज लाइक विनोज फैमिली. Everyone in my family shares work. All of us eat together. Okay, सबके घर पे जनरली अभी पूरी कंडीशन चेंज हो गई है, पूरा एटमॉस्फेयर सिचुएशन अभी के टाइम में ऐसा नहीं है कि सर घर में जो गर्ल्स है वही काम करती है या बॉयज़ होते हैं वही बाहर का, ऐसा कुछ रहा नहीं है. अभी के टाइम में घर में सब काम में हाथ बटाते हैं क्योंकि मम्मी भी अभी जॉब करती होती है ना. सो यहाँ पे हमारी जो फैमिली है वो किसके फैमिली के जैसे काम करती है, वीनू की फैमिली के जैसे, और हम शाम को सब साथ में बैठ के भी खाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर? इफ नॉट देन वाई? यानी कि क्या आपके फैमिली में सारे लोग एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं? अगर यस तो कोई बात नहीं, बट अगर आपका आंसर नो है तो आपको लिखना है रीज़न क्या है. सो आंसर, ऑल द पीपल इन माई फैमिली ईट टुगेदर ड्यूरिंग डिनर टाइम. ओके, सो हम
कोई ना कोई टाइम एक ऐसा होता है कि जब हम हमारी फैमिली के साथ में बैठ के खाते हैं, जैसे कि डिनर का टाइम है, जनरली वो टाइम पे सब घर पे होते हैं तो हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि आपकी फैमिली में सबसे लास्ट कौन खाता है। सो आंसर नोबडी, एज वी ट्राई टू ईट टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि जनरली कोई कोई फैमिली अभी भी ऐसी बची होती है कि जिसमें मम्मी होती है, बहन जो सिस्टर जो होती है, उनको सबको खाना परोसने के बाद खाना होता है। बट अभी का टाइम जो है वो टोटली चेंज हो गया है, अभी के टाइम में सब साथ में ही बैठ के खाते हैं। सो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है हमारी फैमिली में कि जो लास्ट में खाता हो। नाउ फिफ्थ नंबर, हु डज नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई। ओके, यानी कि आपकी फैमिली में कौन ऐसा है जो फूड कुक करने में हेल्प नहीं करता है, और नहीं करता है तो क्यों। सो आंसर, आई डू नॉट हेल्प इन कुकिंग बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। सो आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि आप छोटे हो, सो आपको कुकिंग करना आता नहीं है, सो इसीलिए आप अपने मम्मी को कुकिंग में हेल्प करते नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मैंशन। सो यहाँ टेबल दिया है, उसमें घर में किए जाते कामों का यहाँ पे लिस्ट दिया है। फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड who does them in your friend's house. You can add some other work to the list also. Okay, so यहाँ पे जो लिस्ट दिया है, यहाँ पूरे सारे वर्क दिया है। अब वो वर्क आपकी फैमिली में कौन करता है और आपके फ्रेंड्स की फैमिली में कौन करता है, वो आपको मेंशन करना है। लाइक कुकिंग फूड, सो जनरली हमारी फैमिली में फूड कौन कुक करता है, हमारी मम्मा, मदर कुक करती है। सो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि आपकी फैमिली में कौन कुकिंग फूड करता है और आपके फ्रेंड के फैमिली में कौन फूड कुकड करता है। देन बाइंग थिंग्स फ्रॉम दी मार्केट, मार्केट से अगर चीज़ें लानी है तो आपकी फैमिली में कौन लाता है, आपके फ्रेंड की फैमिली में कौन लाता है। देन स्वेपिंग, तो स्वेप जो करते हैं हम फ्लोर को, या तो जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो आपकी फैमिली में कौन करता है, आपके फ्रेंड के फैमिली में कौन करता है। देन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन जो मांजने होते हैं, वो आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड के फैमिली में कौन करता है। एंड फिलिंग वाटर, जो पानी पीने का हम स्टोर करते हैं तो वो वाटर कौन भरता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो अलग भी हो सकता है, क्योंकि किसी के घर पे मम्मा जॉब करती है या तो पापा जॉब करते हैं, टाइमिंग चेंज है, तो यहाँ पे सारे काम में आपका आंसर, आपके फ्रेंड्स का आंसर अलग भी हो सकता है। सो हियर यू जस्ट हैव टू राइट मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। ओके, सो यहाँ पे आपको इस तरीके से टेबल फिल करना। सी हियर सम आइटम्स आर गिवन विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सारे आइटम्स जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल्स के थ्रू। सी हियर हनी जो है वो हमें हनी बी से मिलता है। देन मीट जो है, फिश भी, एग एंड मिल्क। सो ये सारी थिंग वो हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल्स के। नेक्स्ट वन, थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, सो ये सारी थिंग्स जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से हमें मिलती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ी प्लांट्स की, यहाँ पे थिंग्स जो दी है, यहाँ लेमन ट्री प्लांट दिया है, यहाँ पे जो दिया है वो पटेटो दिया है। नेक्स्ट वन इज कॉर्न। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे ओनियन, देन स्पिनच, बनाना, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे टोमेटो दिया है। उसके अलावा यहाँ आप देख रहे हो ये है टर्मरिक। ओके, टर्मरिक प्लांट है, यहाँ पे आपको टर्मरिक का फोटो भी दिखाया है। सो ये जो है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। यहाँ पे दिया है वो है अजवाइन, और दिस इज द प्लांट ऑफ अजवाइन। सो ये सारे थिंग्स हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। Now here some medicinal plants are given. So here which plants come in medicinal plants. Okay, so first neem plant, tulsi plant, aloe vera plant, wheatgrass, then ginger, आंवला एंड टर्मरिक प्लांट। ये सारे प्लांट्स जो है जिसको आप एज अ मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका आपको क्वेश्चन भी, आंसर भी लिखना होगा। ये सारे में से कौन कौन से प्लांट को आप कब यूज़ करते हो, सो ये भी आपको याद रखना है।
सी हियर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, सो हमने देखा कि कभी कितने सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, हम खाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम प्लांट को, बट प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं और वो सारे पार्ट को हम किसी ना किसी तरीके से खाते ही है। सो सी हियर पार्ट्स ऑफ प्लांट, फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम रूट। ओके, सो कितने सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसको आप एज ए रूट खा सकते हो। नेक्स्ट वन पार्ट यहाँ पे स्टेम। सो काफ़ी सारे वेजिटेबल ऐसे हैं जो आपको एज ए स्टेम मिलते हैं और आप उसको एज ए स्टेम खा सकते हो। नेक्स्ट वन फ्रूट, जो प्लांट का फ्रूट है वो भी हम खाने में यूज़ करते हैं। लीफ, लीफ भी ऐसा पार्ट है कि जो लीफ है वो भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लावर्स, सो फ्लावर्स भी कितने प्लांट्स के फ्लावर्स भी हम खाते हैं, वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट के कौन से पार्ट हम खाते हैं। सम ऑफ द रूट दैट वी ईट। ओके, यानी कि सारे प्लांट के रूट हम नहीं खा सकते। ओके, बट कौन कौन से प्लांट के रूट हम खा सकते हैं। सो आंसर कैरेट, बीटरूट, रेडिश एंड टर्निप। ये सारे जो है उसके बीटरूट रूट आप खा सकते हो। यहाँ पिक्चर के साथ आपको दिखाया है और आपने इसमें से कितने सारे खाए भी होंगे। ओके, सो ये सारे जो प्लांट है उसको हम रूट वाले प्लांट बोल सकते हैं, ये ज़मीन के अंदर होते हैं। सो ये प्लांट के कौन से पार्ट को आप खाते हो, रूट। सो ये सारे का समावेश रूट में होता है। सम ऑफ द स्टेम दैट वी ईट। ओके, यानी कि कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसके रूट हम नहीं खा सकते बट उसका स्टेम हम खाते हैं। सो उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, पोटैटो, ऑनियन एंड सैलरी। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाया है पिक्चर के साथ। यहाँ आप देखोगे यहाँ पोटैटो जो दिया है उसका आपको लगेगा कि पोटैटो के ज़मीन के अंदर होता है, बट पोटैटो जो होता है उसका जो पार्ट हम खाते हैं वो उसका स्टेम होता है, उसका रूट है वो अलग से आपको दिखाई देगा पिक्चर में भी। सेम यहाँ ओनियन आपको दिखाई है, तो ये जो है वो ओनियन के रूट्स है और ओनियन का ए वाला पार्ट हम खाते हैं। सो इस तरीके से जो यहाँ पे दिया है नेम और पिक्चर, वो ये सारे प्लांट के आप स्टेम खाते हो। ओके, सो वो भी एक प्लांट का पार्ट ही हो गया। हियर सम ऑफ द लीव्स दैट वी ईट। ओके, उसमें से कितने प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो हम खाते हैं। सो उसमें कौन कौन से आएंगे, स्पिनच, कैबेज, मेथी, कोरिएंडर एंड मिंट। ये सारे ऐसे प्लांट का पार्ट है कि जो हम लीफ खाते हैं, बट सारे प्लांट के लीफ हम नहीं खा सकते। बट यहाँ पे जो मेंशन है वो सारे प्लांट का लीफ आप खा सकते हो। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द फ्लावर्स दैट वी ईट। ओके, यानी कि फ्लावर वो भी प्लांट का पार्ट ही है। सो कौन कौन से प्लांट के फ्लावर्स आप खा सकते हो, एज अ फ्लावर आप कौन से प्लांट को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको दिखाया है कचनार फ्लावर्स, बनाना फ्लावर्स, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली। ओके, यहाँ पिक्चर के साथ आपको दिखाया है। कॉलीफ्लावर तो आप 100 डेली आप यूज़ करते ही होंगे। जो ब्रोकोली है वो भी एज अ फ्लावर ही हम उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे आपको जो दिखाया है वो है बनाना फ्लावर्स। ओके, सो बनाना फ्लावर जनरली जो केरला के लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा खाने में यूज़ करते हैं। देन ये जो है वो है कचनार फ्लावर्स, जो है वो कौन यूज़ करता है, तो वो ज़्यादातर यूपी में ऐसे फ्लावर्स की सब्जी बनाई जाती है। एंड दिस वन इज़ ड्रमस्टिक फ्लावर। ओके, सो ड्रमस्टिक फ्लावर जो होता है वो ज़्यादातर एमपी साइड के लोग खाने में यूज़ करते हैं। सो ये भी फ्लावर भी प्लांट का एक पार्ट ही है और वो भी हम खाने में यूज़ करते हैं। पेज नंबर 96 हियर, हु डज मोर वर्क इन योर हाउस। तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिया है, एक बॉक्स, उसमें आपको बताया है कि आपके घर में कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और आपके फ्रेंड के घर में कौन सबसे ज़्यादा काम करता है, वो आपको लिखना है। सो जनरली जो आपकी मम्मा होती है वो ही सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि उनको अगर जॉब करते हैं तो भी उनको घर का काम निपटा के जाना होता है, आने के बाद भी उनको काम करना पड़ता है। सो दोनों का आंसर जनरली सेम होगा कि उनकी आपकी मम्मा और आपके फ्रेंड की मम्मा जो है वो ज़्यादा काम करती है। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम। ओके, सो यहाँ पे आपको जो टेबल दिया है, ओके, यहाँ पे जो टेबल है उसमें आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ दी है। See here, the name of some food items are given. Add some more name to list the
and draw green around this item that we get from plants, and draw red circle around those items that we get from animals. Okay, so यहाँ पे जो ये सारी थिंग्स दी है उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थिंग आपको प्लांट से मिलती है और कौन सी थिंग आपको एनिमल्स से मिलती है. ओके, जो थिंग्स आपको प्लांट से मिलती है उसके ऊपर आप ग्रीन सर्कल बनाओगे क्योंकि प्लांट्स ग्रीन होते हैं, जबकि जो एनिमल से मिलती है उसको आप रेड सर्कल बनाओगे क्योंकि जो एनिमल का जो फ्लैश होता है वो रेड कलर का होता है ना. सो इसीलिए आपको इस तरीके से ग्रीन एंड रेड सर्कल बनाना है. सी हियर आंसर इज हियर, बट हियर फर्स्ट हनी. ओके, सो जो हनी है वो आपको कहाँ से मिलता है? हनी बी से. हनी कौन देता है? हनी बी. सो हनी बी एक एनिमल है, सो यहाँ पे आपको रेड सर्कल बनाना है. देन कॉर्न है, उसको हम बोलते हैं भुट्टा. सो मकाई जो है वो हमें प्लांट से मिलता है. स्पिनच यानी पालक एक टाइप का भाजी होती है ना, सो वो भी हमें प्लांट से मिलती है. देन एग जो है वो हमें एनिमल से मिलता है, सो इसके ऊपर हम रेड सर्कल बनाएंगे. नेक्स्ट वन इज टर्मरिक हमें प्लांट से मिलता है. नेक्स्ट मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है, सो यहाँ पे हम बनाएंगे रेड सर्कल. सो पटेटो हमें प्लांट से मिलता है, वो प्लांट का एक पार्ट ही है, सो ग्रीन सर्कल. देन मीट जो है वो एनिमल का होता है, सो रेड सर्कल. फिश ऑल्सो रेड सर्कल. लेमन वी गेट फ्रॉम प्लांट. Ajwain also we get from plants. Banana also, rice, cabbage, chilies. These all the things we get from plants. Next last one cheese. So this thing we get from animal. Okay, so आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट बुक में जहाँ पे प्लांट से मिलता है उसको आप ग्रीन सर्कल बनाओगे और एनिमल से मिलता है उसको आप रेड सर्कल बनाओगे. Now see here next question. When you are sick, do you take any medicine which we get from plants? What do you take when you? Okay, यानी कि क्या आप कभी भी सिक या बीमार होते हो तब आप कोई भी ऐसे मेडिसिन लेते हो जो कि आपको प्लांट से मिलती है. तो यहाँ पे थोड़े उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं. फर्स्ट वन गेट हर्ट, जब आपको कुछ लग जाता है, आपको कुछ ईजा होती है तो आप कौन से ऐसे मेडिसिन लेते हो जो आपको प्लांट से मिलती है. नेक्स्ट वन हैव स्टमक एक. ओके, स्टमक पेन जब आपको होता है तो आप कौन से ऐसे मेडिसिन लेते हो जो प्लांट से मिलती है. देन हैव कफ एंड कोल्ड एंड हैव टूथेक. ओके, सो ये सारे ऐसे पेन है कि जिसमें आप कोई ना कोई प्लांट के थ्रू आपको जो मेडिसिन मिलती है वो हम यूज़ कर सकते हैं. सो सी हियर, सो हियर इज द आंसर. व्हेन वी गेट हर्ट वी टेक टर्मरिक विथ मिल्क. जब हमें कुछ इजा पहुंचती है तब हम मिल्क में टर्मरिक पाउडर डाल के पीते हैं. देन हैव स्टमक एक्स, जब स्टमक पेन होता है तब हम क्या करते हैं? वी टेक सॉल्ट एंड अजवाइन विथ वाटर. आप वो सौंठ और अजवाइन को वाटर में पिघाल के उसको पी सकते हो. देन हैव कफ एंड कोल्ड, जब आपको कफ एंड कोल्ड होता है सो तुलसी हम उस टाइम खाते हैं, जिंजर खाते हैं एंड लौंग भी खाते हैं. देन हैव टूथेक, जब दांत का दुखावा आपको होता है, टूथेक हमें होता है, तब वी अप्लाई क्लोव ऑयल ऑन टूथ. ओके, क्लोव ऑयल यानी लौंग का जो तेल होता है वो हमारे टूथ पे हम अप्लाई करते हैं. सो ये सारे जो मेडिसिन ये सारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. पेज नंबर 97. सी हियर, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ लाइन टू मैच देम. ओके, यानी कि यहाँ पे आपको 4 बास्केट दिया है और 4 बास्केट में जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग है और बीच में आपको सारे थिंग्स आइटम्स दी है. सो वो आइटम को आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपर बास्केट में आपको रखना है. सो फर्स्ट वन फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट. ओके, सो यहाँ से वन जो थिंग है वो हम देखेंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्लावर्स से. ओके, सो कौन कौन से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो हम खा सकते हैं? सो फर्स्ट वन कचनार फ्लावर्स यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट वन यहाँ पे आप देखोगे कॉलीफ्लावर जो आप सब्जी में खाते हो. ओके, सो ये 2 टाइप के फ्लावर्स है जो हम खाते हैं. नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको दिया है फ्रूट्स. सो फ्रूट्स में आप जैक फ्रूट हम खाते हैं, बनाना खाते हैं, मैंगो खाते हैं.
देन यहाँ पे और जो दिया है आंवला, आंवला भी एक टाइप का फ्रूट ही है। और यहाँ पे और जो दिया है ग्राम, वो भी हम खाते हैं। सो इस तरीके से आपको फ्रूट के साथ ये सबको मैच करना है। नेक्स्ट वन लीव्स। ओके, सो कौन कौन सी प्लांट ऐसे है जिसके लीव हम खाते हैं? सो यहाँ पे है स्पिनच एंड करी लीव्स। ओके, करी लीव्स जनरली हम कोई भी सब्जी में तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि इनके अलावा और कोई भी प्लांट का जो पार्ट आप खाते हो वो यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ फर्स्ट वन जिंजर, जिंजर जो है वो प्लांट का स्टेम होता है। ओके, सो वो भी हम खाते हैं। देन लोटस स्टेम जो होता है वो भी हम खाते हैं। कैरेट जो है, कैरेट ए प्लांट का रूट है। ओके, सो वो भी हम खाते हैं। नेक्स्ट मस्टर्ड, मस्टर्ड जो होता है वो प्लांट का पार्ट है। कौन सा? सीड। मस्टर्ड को हम मस्टर्ड सीड भी बोल सकते हैं। सो वो भी हम खाते हैं। एंड पोटैटो, पोटैटो वो भी प्लांट का एक पार्ट ही, उसको हम बोलते हैं स्टेम। ओके, सो इस तरीके से आपको मैच द प्रॉपर बकेट के साथ, प्रॉपर बास्केट के साथ मैच करना है।